अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे जिस्म में बड़ी अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि जितनी भी सेल्स की टूट फूट और जनाब अली हमारी फैट को बर्न करने में और फाइबर को जो है वो में जैसे ग़िज़ा अहम किरदार अदा करती है, ऐसे एक्सरसाइज जो होती है फैट बर्न करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो एक सवाल ऐसा है कि माहिरीन का आजकल लेटेस्ट जो रिसर्च है वो कहते हैं कि एक्सरसाइज इस तरह की होनी चाहिए जिससे आपकी जो है ना तकरीबन पसीने छोड़ जाए आपके, यानी आप 30 मिनट कम से कम और 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज करें। तो इसकी निस्बत जो होता है वो अगर आप वॉक करें तो इतना फैटी लीवर कम होने में अहम किरदार अदा नहीं करता जितना इतनी एक्सरसाइज करने में अहम किरदार अदा होता है। इसमें कितनी को हकीकत है? फैटी लीवर में एक्सरसाइज मस्ट है। सिर्फ वॉक जिसे चहलकदमी कहते हैं, जी जी, खाने के बाद तो अमूमन लोग करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उससे फैटी लीवर रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है। इसके लिए ये बाकायदा मॉर्निंग टाइम में वॉक करनी चाहिए कम से कम आधा घंटा, जिसमें आपको पसीना आना शुरू हो जाए। ठीक है। और उसके बाद अगर रात में भी शाम में भी जैसे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। वॉक मस्ट है, या अगर योगा की एक्सरसाइज की जाए वो भी इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा एरोबिक्स हैं, सांस की एक्सरसाइजेज हैं, वो की जा सकती हैं। अर्ली मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम होता है क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन लेवल फ्रेश होता है। हाँ जी, तो ये ज़रूरी हैं। इवन बाज़ लोग चूँकि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बेड पे ही होते हैं, तो बेड पे भी कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि बॉडी को हिलाया जुलाया जा सकता है, एरोबिक्स की जा सकती हैं, तो उससे भी फ़ायदा लिया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो हकीम साहब, ये जो एक्सरसाइज है जैसे मैडम बता रही हैं कि इसको करनी चाहिए, योगा, एरोबिक्स और इस तरह की, तो ये आप मुझे बताएं कि क्या बंदे में इतनी उसमें एनर्जी रहती है फैटी लीवर के मरीज़ में कि वो 30 मिनट और 1 घंटे तक वर्जिश कर सके या जिम जाके एक्सरसाइज कर सके? जो भी बंदा वर्जिश का वॉक का आदी नहीं ना होता उसको 2-3 दिन तक प्रॉब्लम होती है। अच्छा। क्योंकि मसल्स जो है उसके आदी नहीं होते। हाँ, ज़रा वो खलियां पड़ जाती हैं। 70 घंटे तक होता है इसका प्रोसीजर। अच्छा। उसके बाद जिसम उसका आदी होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल सही। तो कम से कम 40 मिनट तेज वॉक करनी चाहिए जिससे खूब पसीना है। और फैटी लिवर का मरीज जितनी ज्यादा वॉक करता जाता है उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही। क्योंकि उसके जिस्म को ऑक्सीजन मिल रही होती है और गैर जरूरी मादे पसीने के जरिए खारिज हो रहे होते हैं। तो वो जैसे जैसे वॉक करेगा या एक्सरसाइज करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। तो वो फिर थकावट फील नहीं करता। बिल्कुल और आसानी से एक्सरसाइज भी कर लेता है और जल्दी रिकवर भी कर लेता है। बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं ये भी अपना फैटी लीवर की वजह से ये होने के चांस होते हैं? नॉर्मली हेपेटाइटिस सी और बी जो है ना ये वायरल डिजीजेज होती हैं। इसको जरा थोड़ा आपने वजाहत से बयान करना है। ये वायरल डिजीजेज होती हैं और ये फैटी लिवर का सबब नहीं बनती। अच्छा। कोई इक्का दुक्का केस में ऐसा पॉसिबल होता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट होते हैं उनको अक्सर फैटी लिवर हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ये भी फैटी लिवर में भी जिगर के अंदर फैट जमा होती है और जिगर का साइज बढ़ जाता है। और वो दोनों भी जिगर की सोजिश के मर्ज हैं। तो इसलिए अगर हेपेटाइटिस बी या सी मरीज को हो जाता है तो ज्यादा चांस होते हैं कि उसको फैटी लिवर हो जाए। खास तौर पे सी में ज्यादा चांस होते हैं। अच्छा, तो इसकी क्या अलामात वाज़ेह होती हैं कि पेट में पानी पड़ जाता है? ये नहीं, वो तो खैर बाद की स्टेजेस आती है ना। पेट में पानी पड़ना वो तो काफी जब क्रॉनिक हो जाती है ना डिजीज फिर ऐसी अलामात आती हैं। उसके अलावा जो है वो असल अलामात तो हेपेटाइटिस सी की होती है ना। ये बीच में एक एडिशनल अगर शामिल हो जाती है तो फिर ज्यादा जल्दी जिगर मुतासर होता है और मरीज ज्यादा जल्दी जो है ना वो आखिरत का सफर तय करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो लीवर फेलियर है, फैटी लीवर भी उसमें कोई अहम किरदार अदा करता है? इसको थोड़ा सा वजाहत से ज़रा बयान कर दीजिएगा। लीवर फेलियर ऐसा फैटी लीवर के साथ नहीं होता, लेकिन फैटी लीवर अगर कंस्टेंटली कई सालों तक रहता है और फिर ग्रेड 2 से ग्रेड 1, 2 और 3 और 4 तक चला जाता है तो उसमें क्योंकि फाइब्रोसिस बनना शुरू हो जाते हैं, लीवर सख्त होना शुरू हो जाता है, उसमें ट्यूमर बनते हैं, जख्म बन जाते हैं। तो फिर यही ट्यूमर या जख्म आगे बढ़कर कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से लीवर कैंसरस हो सकता है। बिल्कुल और ट्रांसप्लांटेशन तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल सही। तो जैसे वो एक होता है कि लीवर सोराइसिस वाला जो मसला है वो भी इसी के अंदर ही होता है। लीवर सिरोसिस बेसिकली हेपेटाइटिस सी को ही कहते हैं। उसी की ये एक स्टेज होती है
और इसकी अपनी साइन सिम्टम्स होती हैं, अपने टेस्ट वगैरह होते हैं, और ये काफ़ी क्रोनिक शक्ल होती है लिवर की बीमारियों की। तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर काफ़ी सारे एंजाइम्स बढ़ चुके होते हैं बॉडी के अंदर। बिल्कुल सही है। और उसका एक अलग से ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल सही, जो किया जाता है। तिब्बत यूनानी में भी इसका इलाज होता है। बिल्कुल सही। और मेडिकल साइंस भी इसका इलाज करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा कीम साहब, थोड़ा सा ज़रा हम ग़िज़ा के ऊपर थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। ये मुझे बताया कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, क्योंकि लोग जो है ना आजकल, स्पेशल जो लाहौर के लोग होते हैं, खुश खुराक होते हैं, खुश दिल भी होते हैं, जिंदा दिल भी होते हैं और खुश खुराक भी होते हैं, ठीक है। तो उनको किस तरह से डाइट अपनी चलानी चाहिए, स्पेशली आप उनके लिए बताएं जो हॉस्टल में लड़के रह रहे हैं और ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए थोड़े से मसाइल होते हैं, ज़रा परदेसी होते हैं, किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करें। इसमें अगर आपको फैटी लिवर का मर्ज हो जाता है तो फिर सबसे पहला काम डाइट ही है जो कंट्रोल की जाती है। तो डाइट के अंदर जो है ना, वो आपने एक तो अच्छी फैट लेनी है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही, देसी घी का इस्तेमाल करें, ठीक है, या बंदा हॉस्टल में रह रहा है, कहाँ से यार देसी घी और ऑलिव ऑयल कहाँ से? जब बीमारी का इलाज करना हो तो फिर तो बड़ा कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। अगर आप वही तो कुछ लोगों के घर होते हैं ना, प्रदेश में आए होते हैं, अगर आप रह रहे तो उन्होंने खाना ही बाजार से होता है, उनको फिर ये होता है कि कुछ थोड़ी सी लिमिटेड डाइट, लाजमी बात है, चेंज तो करनी पड़ती है। फिर साथ उसको हर्बल मेडिकेशन भी की जाती है ना, जो सपोर्ट करती है। ठीक है, ठीक है। सिर्फ डाइट का प्लान तो उनके लिए होता है जो साथ हर्बल मेडिसिन नहीं चलाते, तो वो खाली डाइट से इसको, चूंकि ये मर्ज ऐसा है कि खाली डाइट से भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही। ना आप मेडिसिन लें, लेकिन अगर ये कोई थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट इसके अंदर बीमारी में हो चुकी है तो फिर उसके साथ मेडिकेशन ज़रूरी होती है। बिल्कुल सही है। तो जिनको इस तरह के इश्यूज होते हैं उनको फिर डाइट के साथ मेडिसिन तो चलानी पड़ती है। बिल्कुल सही। लेकिन आप हॉस्टल में रहते हैं या जो भी है, आपको अपने डाइट तो चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो जो चीज़ आप ले रहे हैं, अब वो ये होगा कि हम उनको फिर डाइट्स कुछ फ्रूट की शक्ल में बता देंगे। अच्छा। कुछ, क्योंकि अगर आप बाजारी खाने, खास तौर पे आप देखें होटल्स के अंदर जिस तरह के वो ग़िज़ा का मेयार ही कुछ नहीं ना, सब स्टैंडर्ड चीजें यूज कर रहे होते हैं, तो उस केस में तो आप इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। तो लिहाजा वो चीजें जो पाबंदियां तबीब लगाता है मर्ज को समझते हुए, देखते हुए, सही, वो तो फिर फॉलो करनी पड़ती है। तो क्या इस तरह से कोई मुमकिन है कि वो अपना एक जैसे बाउल बनाए, उसमें जैसे आजकल मूलियाँ आई हुई हैं, गाजरें हैं, चुकंदर है, लाल मूली है, बंद गोभी हो गई, बीच में कुछ अमरूद ऐड कर लिए, तो इस तरह से एक उसकी एक सैलड बनाकर अगर वो उसको इस्तेमाल कर लें, नहीं खाएं बाजार के, अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, तो क्या ये बेस्ट है? जैसे बिल्कुल इस तरह से फ्रूट्स का कम्बिनेशन बना के दिया जा सकता है। खास तौर पे सबसे बेहतरीन जो फल है वो पपीता है। अच्छा। फैटी लिवर के पेशेंट के लिए पपीता सबसे मेन रोल प्ले करता है, और एक टाइम उसकी डाइट में वो तो बहुत मुफीद है ना, एक तो मुलय्यन भी होता है आला नस्ल दर्जे का, और वो जो होता है तो उसके बाद फिर इसके अंदर अमरूद भी शामिल करते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट किस्म के फल हैं। साथ आप थोड़ा सा जो है वो इसमें कुछ सलाद वगैरह ऐड करके, अच्छा, तो डाइट सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। बाहर से अगर खाना है तो बंदा फ्राई अंडा खा ले। अच्छा, ठीक है, ठीक है, लेकिन पराठा ना खाए, सादी रोटी खाए। हाँ, ज़रा पराठा तो उन्हें वही बात, वो तो आ गई ना, तो एक तो मैदे का आटा और ग़िज़ा कम ले, ग़िज़ा कम ले। अगर वो हॉस्टल वगैरह में रहता है तो ड्राई फ्रूट से काम चलाए, एक टाइम पे थोड़े से ड्राई फ्रूट ले ले, बिल्कुल सही, रात के टाइम, और उससे गुजारा चला ले। फिर ज्यादा बाहर की जो डाइट है उसकी इंटेक कम कर दे। आजकल के मौसम के एतबार से कौन सा फल होना चाहिए? आजकल के मौसम में पपीता आ रहा है मार्केट में। अच्छा, पपीता आ रहा है। हाँ जी, और उसके साथ अमरूद भी आ रहा है। अमरूद और पपीते को मिक्स करके भी खा लें, मिक्स करके खा लें। अगर पपीता नहीं खाया जाता, उसमें थोड़ा सा बगैर मलाई के दूध शामिल करके ग्राइंड कर लें। अच्छा, और उसको पी लें। बिल्कुल सही है, वो भी एक तरीका है। बिल्कुल सही है। अच्छा मैडम, आप ये बताएं, बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो जॉब करती हैं, और जॉब के दौरान क्योंकि उनकी एक प्रोफेशनल ड्यूटी होती है और वो बेचारी मैनेज नहीं कर पाती, यानी आई हैं थकी हुई हैं, को खाना बनाने वाला नहीं रहा, उन्होंने बाज़ार से ऑर्डर किया, बर्गर मंगवा लिया, जंक फूड मंगवा लिया, ऑर्डर किया, खा लिया, उनके लिए आप क्या डाइट सेलेक्ट करती हैं? उनको किस तरह की डाइट खानी चाहिए? देखिए, सब्जियां अल्लाह ताला ने बेशुमार बनाई हुई हैं, और सर्दियों में काफ़ी सब्जियां अवेलेबल भी होती हैं, चीप प्राइस में होती हैं। जैसे हकीम साहब ने जिक्र किया कि सलाद की शक्ल में उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें सलाद, सब्जियों का इस्तेमाल ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर वो
फैटी लिवर को कम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इसके लिए वो ज़ाहिर है मैनेज तो करना पड़ेगा ना। आप जो भी अवेलेबल है सब्जी, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा और जो उनको सूट करती हैं वो उनका सलाद इस्तेमाल करें। बंद गोभी इसमें बहुत अच्छी है, बंद गोभी से वजन भी कम होता है जी, तो वो डेली इस्तेमाल की जा सकती है। पका के खा लें या वैसे उसका सैलेड बना लें, ठीक है, वो भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा कुछ आप क्या सीड्स वगैरह लें, नट्स लें, जैसे हाँ जी, अखरोट सबसे बेस्ट है, उसमें ओमेगा 3 है जो कि सोजिश को खत्म करता है। तो लीवर में बेसिकली फैटी लीवर में सोजिश ही हो चुकी होती है, बिल्कुल सही। इस ओमेगा 3 की जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो इस्तेमाल करने से भी ये कम हो जाता है और वेट भी रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे फैटी लीवर का इलाज जो है वो इजीली मुमकिन है? हर्बल में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं, अपनी मतलब पे भी बनाए जाते हैं नुस्खा जात, और उसमें एक ऊंट कटारा है जिसको मिल्क थीसल्स भी कहते हैं। और ये मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत ज्यादा इसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इससे भी सोजिश कम होती है। इसके अलावा एक मोरेंजी सिरप है, ये भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसके अंदर भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लीवर को बूस्ट करते हैं और उसकी सोजिश को कम करने में हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल सही। हकीम साहब, आपको जानते हैं कि किचन से इलाज जो होता है वो भी सबसे अच्छा होता है। मैडम ने तो जड़ी बूटियों का बता दिया, क्योंकि जड़ी बूटियां तो एक हमारे समझे कि एक तबीब के लिए एक जेवर है उनका, क्यों उसके बगैर तो तबीब की जिंदगी बेकार है। तो ये बताएं कि जो किचन है हमारा, उसमें कौन से ऐसे कोई कावा जात है जो फैटी लीवर के लिए बहुत मुफीद हैं, जिससे आवाम सुने और मुस्तफीद हो फैटी लीवर के मरीज? किचन के हवाले से जो है ना, जब आप हंडिया बनाएं अपने लिए तो उसके अंदर लहसुन, अदरक, सफ़ेद जीरा, अच्छा, हल्दी, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। बिल्कुल सही। ये मसाले जो है ना ये ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, और कोशिश करें सुर्ख मिर्च की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बिल्कुल सही। तो ये खून को पतला भी रखते हैं और फैट को जमने भी नहीं देते। मिर्च तो वैसे भी सुना है कि हेपेटाइटिस सी के अंदर बड़ा मेन किरदार होता है, जिन लोगों को बहुत मिर्चों वाले खाने खाने की आदत है, जिसमें सुदावियत बढ़ जाती है, जी, जिगर के सुकड़ने की तरफ मामला जाता है। जी, ऐसे ही। तो उसके अलावा जो है इसके लिए कावा जात में जो है पुदीना और तेज पत्ता, ये बड़े बेहतरीन है। पुदीना और तेज पत्ता, हाँ जी, तेज पत्ता जो बिरयानी में डालते हैं। जी। तो अगर ये 2-2 ग्राम मिकदार ले ली इसकी, ये आप इस तरह करें कि दोनों को हम वजन मोटा मोटा कूट के रख लें ग्राइंड करके। अच्छा। और 1 चम्मच डालें और उसको 1 गिलास पानी में बॉईल कर लें, ठीक है, और कोशिश करें कि उसमें चीनी डाले बगैर उसको पी लें, या थोड़ा बहुत जायका चेंज करने के लिए शहद गुड़ नहीं शहद ऐड कर लें, तो ये उसमें जो है बड़ा मावन जी ये बड़ा बेहतरीन है, किरदार अदा करेगा कावे की सिर्फ फैटी लीवर की। उसमें ये होगा कि सारी जो लीवर के अंदर जो फालतू एक फैट है उसको तहलील कर देगा, तहरीक देगा ना, तो फिर वो फैट जो है उसको कावा जब इस्तेमाल करेगा मरीज, तो इससे जब उसकी फैट रिड्यूस होगी तो इससे उसे कोई अपना मोशन वगैरह का भी मसला नहीं, इसमें मोशन नहीं होते, पुदीना भी इसमें और तेज पत्ता दोनों से मोशन नहीं आते हैं, ठीक है, तो इससे कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फर्ज करें मोशन 1-2 आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर फर्ज करें लग जाते हैं, बाज लोग होते हैं जिनकी अंतड़ियां कमजोर होती हैं, तो उसकी मिकदार कम कर दें, ठीक है, या इसमें थोड़ा सा सफेद जीरा डाल दें, अच्छा, तो फिर उससे मोशन नहीं आते। ठीक हो गया। अच्छा, आप दोनों जो हैं वो रेजिमेंटल थेरेपिस्ट भी हैं, ठीक है, और रेजिमेंटल थेरेपिस्ट के अंदर बिलखुसूस जो इलाज बिल हिजामा है वो बड़ा आजकल एक सुन्नत इलाज भी और मरकज़ी अपना रोल प्ले कर रहा है, और बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जिसमें मैजिकल जो है ये काम करता है। तो आप ही मुझे बताएं कि फैटी लीवर के लिए हिजामा कितना फ़ायदेमंद है, या इसके अलावा और जो कोई थेरेपी है वो कितना इसके लिए फ़ायदेमंद है? इसमें थेरेपीज जहाँ तक ताल्लुक है तो पहले हमने हर्बल रेमेडी डिस्कस कर लिया है, उसके अलावा एक्सरसाइज भी आपने डिस्कस कर ली है, जी। और हिजामा जो है ये भी बड़ा बेहतरीन इलाज है, और अगर इसको फ्रीक्वेंटली एक ख़ास वक्फे से किया जाए तो ये भी फैटी लीवर को कवर करने में बड़ा फ़ायदा देता है। ख़ास तौर पे इसमें जब लीवर के पॉइंट्स आगे और पीछे दोनों तरफ लगाए जाते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। फैटी लीवर वालों को अक्सर पित्ते में पथरी हो जाती है, तो हिजामे से वो भी फिर हिजामा करने से खून पतला रहता है, तो कोलेस्ट्रोल का जो इशू है या जो शुगर का इशू है वो बड़ा कंट्रोल रहता है इसमें।
बिल्कुल सही। मल्टीपल पर्पस जो है ना वो हिजामा कितने सेशन करवाने चाहिए सभी? वो तो डिपेंड करता है ना पेशेंट की मर्ज और तबीयत के ऊपर। अगर इब्तिदाई स्टेज में आपके पास आ गया अगर तो उसमें अब देखना होता है कि पेशेंट की कुव्वत बर्दाश्त क्या है और इसको ज़रूरत क्या है। जब आप एक सेशन करते हैं फिर दूसरे सेशन का दुरानिया उससे तय करते हैं कि आपको 15 दिन बाद कराना चाहिए, महीने बाद कराना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, जहाँ पे जाके देखते हैं कि अब इसको जरूरत नहीं है वहाँ पे छोड़ उसकी नोयत के हिसाब से। बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, आप कलर थेरेपी भी करती हैं, तो कलर थेरेपी से फैटी लीवर का इलाज हो जाता है? बेसिकली कलर थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि पाकिस्तान में तो ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी सालों से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। और कलर थेरेपी की जो मेन फिलॉसफी है वो यही है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, एट द एंड वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एक कलर या कलर भी बेसिकली एनर्जी ही होती है। तो कलर थेरेपी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करता है, उससे भी फैटी लीवर को कवर किया जा सकता है। इसमें 3-4 तरीक़ों से कलर को कंज्यूम किया जाता है। जैसे अगर फैटी लीवर है तो बेसिकली लीवर स्लगिश हो जाता है ना, सुस्त हो जाता है। जी। तो इसमें वो कलर यूज़ करवाए जाते हैं जिससे लीवर को एक्टिव किया जा सके। जैसे अगर उसका डाइजेशन के इश्यूज हैं तो उसमें येलो कलर का इस्तेमाल करवाया जाता अच्छा। है। और धूप की रोशनी में ये पानी बनाया जाता है। जैसे किसी को यरकान है तो येलो कलर इस्तेमाल कर। नहीं, यरकान की बात नहीं कर रही, फैटी लीवर के साथ जो डाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं ना उसमें हम यूज करवाते हैं। ठीक है। इसके साथ ब्लू कलर इस्तेमाल करवाया जाता है, व्हाइट कलर इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत सारी सिम्टम्स डिफरेंट भी होती हैं फैटी लीवर के पेशेंट में, अलग अलग होती हैं। कैसे इस्तेमाल कराया जाता है इसको? बेसिकली डिस्टिल वाटर यूज़ किया जाता है, या पानी को बॉईल करके आप उसे ठंडा करके किसी बोतल में डालते हैं और सेलोफेन पेपर से या कलर्ड बोतल जो उसी शीशे की ही हो, जैसे हमें जर्द कलर चाहिए या ब्लू कलर चाहिए तो वो उसी कलर की बोतल अगर मिल जाती है तो उसमें डाल के उसको धूप में कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। ठीक है। 2-3 घंटों के लिए उसे रखा जाता है और उसकी जो गर्दन है बोतल की उसको खाली छोड़ा जाता है। अच्छा। वहाँ अभी बुखारात जमा हो जाते हैं तो इट मीन्स के पानी तैयार हो चुका है। ठीक है। अब ये पानी उसको पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी डोज बताई जाती है कि इतनी डोज सुबह शाम उसने लेनी है। ठीक है। वो कुछ अर्सा उसे इस्तेमाल करता है। और लेकिन चूंकि अगर वो डाइट को कंट्रोल नहीं करता, डाइट उसी तरह ले रहा है तो फिर थोड़ा सा टाइम डिले भी हो जाता है। ठीक है। तो डाइट को साथ में रखना और ये कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग पानी तैयार, चार्ज वाटर इसे कहते हैं, चार्ज वाटर को इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे भी ये ठीक हो जाता है मर्ज। बल्कि ये बहुत सारे अमराज में इस वक्त बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स दे रहा है। एडवांस स्टेजेस में जैसे कैंसर वगैरह भी हो जाता है, उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं। बिल्कुल सही।